Hello everyone, welcome to Graduate Yourself. I hope you all are fit and fine and going well in this lockdown. So, I am Dipanshi teaching you philosophy over here. I have started teaching you Indian philosophy, in which I have covered the general characteristics of Indian philosophy, in which I have taught you what is Charivaki philosophy, and I have completed my lecture on Jainism. Here I am going to complete today the topic of Buddhism. I have already made a part 1 of Buddhism in my previous lecture. In my previous lecture of Buddhism, I have covered the topics in which I have introduced you with the Buddhism. I have talked about the four noble truths of Buddhism. I have told you what is the theory of Pratit Samutpad, or what we call as the theory of dependent origination, and we have talked about the theory of Nirvana. I hope you all remember what I have taught you in the previous lecture. If you haven't watched the previous lecture, I request you to go and watch that video first, otherwise you will not be able to know what I am going to teach in this lecture. So in this lecture, I will cover the topic the Ashtmargam, also known as Ashtangic Marg. I will differentiate between the Hinayans and Mahayans, and I will tell you what the Bodhisattva is. Before going ahead with today's lecture, I would like you to give a brief introduction of what we have learned in our part 1. तो हमने अपने पार्ट 1 में ये पढ़ा कि बुद्धिज़्म की नींव गौतम बुद्ध ने रखी थी, जिनका नाम सिद्धार्थ था, जो कि आगे चल कर के गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। वो कपिलावस्तु के राजा के पुत्र थे। बचपन में ही एक सन्यासी ने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि या तो गौतम बुद्ध बहुत बड़े राजा बनेंगे या तो वो सन्यास धारण कर लेंगे। तो जब गौतम बुद्ध अपने घर से निकले तो 4 चीज़ों ने, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मरा हुआ व्यक्ति और एक एस्केटिक इंसान को देख करके गौतम बुद्ध के मन में ये चीज़ आई कि मुझे अब सत्य को जानना है, कि जीवन की सच्चाई क्या है, उस चीज़ को जानना है। और फिर उन्होंने अपना जीवन पूरा उस सच्चाई को जानने में डिवोट कर दिया। कुछ सालों के बाद उनको एनलाइटनमेंट हासिल हुआ। जिस पेड़ के नीचे उनको एनलाइटनमेंट हासिल हुआ, उस पेड़ को बोला गया बोधि ट्री। ठीक है, तो एनलाइटनमेंट हासिल होने के बाद गौतम बुद्ध ने अपनी कुछ थ्योरीज़ दी, जो कि 4 नोबल ट्रुथ ऑफ बुद्धिज़्म के नाम से जानी जाती है, जिसमें हम प्रतीत समुत्पाद, निर्वाणा, अष्टमार्गम और फर्स्ट ट्रुथ है कि जीवन में सिर्फ दुख है, मतलब जीवन का सच्चाई ही दुख है। इनको 4 नोबल ट्रुथ ऑफ बुद्धिज़्म माना जाता है, जिसमें मैं आपको प्रतीत समुत्पाद और निर्वाणा के बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। और इस लेक्चर में मैं आपको अष्टांगिक मार्ग, जिसे अष्टमार्ग बोलते हैं, और बुद्धिज़्म जो कम्युनिटी है वो 2 कम्युनिटीज़ में डिवाइडेड है, जिसे हम कहते हैं हीनयान्स और महायान्स। तो उनमें डिफरेंस बताऊंगी और अष्टांगिक मार्ग क्या है इसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो उससे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन की प्रतीत समुत्पाद क्या था। प्रतीत समुत्पाद को हम इंग्लिश में थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन भी बोलते हैं, कि 12 ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें बर्थ और रीबर्थ के साइकिल में फंसा के रखती हैं। ठीक है, तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप उधर जा कर के उसको देख सकते हैं। और निर्वाणा है कि हम कुछ चीज़ों से लिबरेट हो सकते हैं, कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करके ये जो साइकिल है बर्थ और डेथ की, उससे लिबरेट हो सकते हैं। तो वही लिबरेशन ऑफ सोल को निर्वाणा बोलते हैं। तो चलिए हम आज आपका अपना टॉपिक अष्टांगिक मार्ग, जिसे अष्टमार्गम भी बोलते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम पढ़ते हैं, बुद्ध ने हमें 4 नोबल ट्रुथ्स दिए। ठीक है, तो अष्टमार्ग जो है हमारा, वो 4th नोबल ट्रुथ है। तो बुद्ध ने कहा था कि फर्स्ट नोबल ट्रुथ था कि लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग्स, सेकेंड नोबल ट्रुथ था कि देयर इज़ अ कॉज ऑफ एवरी सफरिंग, एंड थर्ड नोबल ट्रुथ था देयर इज़ अ सेसेशन ऑफ द सफरिंग, दैट इज़ निर्वाणा। The 4th noble truth is how to get the nirvana, that is what to do to get the liberation. So for that बुद्धा हमें 8 मार्ग बताते हैं, जिसे हम कहते हैं 8 fold paths। ठीक है, इन 8 मार्गों को हम अष्ट मार्ग भी बोलते हैं और अष्टांगिक मार्ग भी बोलते हैं। तो ये बुद्ध ने कहा कि अगर आपको लिबरेशन अपनी लाइफ में चाहिए,
तो आपको उसके लिए ये 8 पाथ्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप ये अपनी लाइफ में, अपनी जब तक आप ज़िंदा हैं तब तक अगर आप ये 8 पाथ्स फॉलो करते हैं तो आपको ये जो पेनफुल साइकिल है, बर्थ और डेथ की ये जो साइकिल है, इससे आपको निजात मिल जाएगी, ठीक है। सो जो 8 पाथ्स बुद्ध ने बताए उनको, उनकी लिस्ट कुछ इस तरह है। द फर्स्ट इज़ राइट व्यू, द सेकेंड इज़ राइट इंटेंशन, द थर्ड इज़ द राइट स्पीच, द फोर्थ इज़ राइट कंडक्ट, द फिफ्थ इज़ राइट लाइवलीहुड एंड द सिक्स्थ इज़ राइट एफर्ट, सेवेंथ इज़ राइट माइंडफुलनेस एंड द एट्थ इज़ राइट कंसंट्रेशन। हिंदी में हम इसे बोलते हैं सम्य दृष्टि, सम्य संकल्प, सम्य वचन, सम्य कर्मंता, सम्य जीविका, सम्य व्यायाम, सम्य स्मृति और सम्य समाधि, ठीक है। तो ये लिस्ट ऑफ 8 प्रैक्टिसेस हैं जो कि हमें बुद्ध ने बताई। मैं एक एक करके सब समझाऊंगी। तो फर्स्ट, राइट व्यू। तो किसी भी काम को करने से पहले हमें उसके बारे में सही विचार, व्यूज़ सही होने चाहिए, ठीक है। मतलब अगर व्यूज़ ही गलत हैं, जैसे मैं किसी गुलाब का फूल उगाने जा रही हूँ और मुझे, मेरे माइंड में इमेज है कि सनफ्लावर उगेगा, है ना। तो फिर रोज़ उग जाएगा तो मैं अचंभित हो जाऊँगी, मैं कहीं ये क्या हो गया, मतलब मैंने तो कुछ और सोचा था होने वाला है। तो किसी भी काम को करने से पहले हमें उस चीज़ की, मतलब वो कैसा दिखने वाला है, उसका रिजल्ट कैसा दिखने वाला है, वो क्लियर होना चाहिए हमारे माइंड में। सेकंड, राइट इंटेंशन। उस काम को करने के पीछे इंटेंशन सही होने चाहिए। रोज़ उगाया तो वो उस गुलाब को किसी को देने के लिए उगाओ, उसके कांटे किसी और को चुभोने के लिए मत उगाओ, ठीक है। तो इंटेंशन सही होने चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। जैसे नौकरी चाहिए, करप्शन करने के लिए नहीं चाहिए नौकरी, बट अपने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए चाहिए नौकरी। डन। उसके बाद हम आते हैं राइट स्पीच, दैट इज सम्य वचन। हमेशा अच्छा बोलो, दूसरों के लिए बुरा मत बोलो, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखो, ठीक है। किसी को अपनी वाणी से आहत करना सबसे बुरा कर्म है, भगवत गीता में भी लिखा गया है। और ये चीज़ बुद्ध भी मानते हैं कि हमें अपने वचनों से कभी भी किसी को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, मतलब पाप लगता है। देन फोर्थ इज़ राइट कंडक्ट। सही एक्शंस करने चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी को अपनी लाइफ में पीटना नहीं चाहिए, अपनी फ़िज़िकल उससे किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। ये सब चीज़ें जो होती हैं वो हमें बर्थ और डेथ की साइकिल में बांध देती हैं जब हम इन चीज़ों को नहीं करते, ठीक है। फिर राइट लाइवलीहुड, अच्छा जीवन जीना चाहिए। मतलब ये नहीं कि चोरी करके पैसे कमा रहे हैं, डकैती करके पैसे कमा रहे हैं, किसी का पर्स मार लिया, किसी की चेन मार ली, जैसे आजकल लोग साइकिल, लोग चलते चलते वो बाइक से चेन स्नैचिंग वगैरह करते हैं। तो वैसे नहीं जीना है, सादा जीवन, उच्च विचार जीना है एक तरीके से। ज़्यादा पैसों की लालच नहीं करनी है, किसी चोरी नहीं करनी है, किसी को हर्ट नहीं करना। फिर राइट एफर्ट्स, किसी भी चीज़ को पाने के लिए एफर्ट्स हमेशा राइट होने चाहिए। गलत एफर्ट, जैसे 3 इडियट में एक एग्जाम्पल था, वो जो होता नहीं है साइलेंसर, वो क्या कहते हैं, मैगजीन्स डाल करके फर्स्ट आता है, खुद दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करके खुद फर्स्ट आता है, तो उसके एफर्ट्स उधर गलत थे, है ना। मतलब वो खुद नहीं मेहनत करना चाह रहा था कि मैं उन सबसे ज़्यादा मेहनत करूं तो मैं फ़र्स्ट आऊं, उधर वो दूसरों की मेहनत को कम कर रहा था और अपनी मेहनत कांस्टेंट रख रहा था, तो उधर उसके एफर्ट्स गलत थे। वो एक तरीके से देखा जाए तो वो फंस चुका है लाइफ की बर्थ और डेथ की साइकिल में, उसको लिबरेशन नहीं हासिल होने वाला, ठीक है। देन मूविंग टू राइट माइंडफुलनेस, दैट इज़ सही स्मृति। मतलब हमें चीज़ें याद हैं, बुरी चीज़ों को भूल जाना चाहिए, अच्छी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। जो भी काम करना चाहिए एक अच्छी मेमोरी के साथ स्टार्ट करना चाहिए। और मतलब अपनी जो, एक तरीके से देखा जाए तो हमारे दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं उनमें से नेगेटिव चीज़ों को हटा देना चाहिए और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को रखना चाहिए। फिर राइट कंसंट्रेशन में वही व्यायाम का केस आता है कि आप सही चीज़ पे कंसंट्रेट करें, मतलब एक्स्ट्रा इधर उधर दिमाग ना चलाएं फालतू का। मतलब आपका जो कंसंट्रेशन है, अगर आपको गुलाब उगाना है तो आप सिर्फ गुलाब उगाने पे कंसंट्रेट करिए। आप उसके बगल में नीम उगाना है और पुदीना उगाना है, धनिया उगाना है, उस पर मत कंसंट्रेट करिए। आप
बस गुलाब उगाइए, ठीक है। जैसे कि आपको अगर यूपीएससी क्वालिफाई करके आईएएस बनना है तो आप आईएएस बनने पे क्वालिफाई कंसंट्रेट करिए, ना कि मैं एसएससी भी निकाल लूँ, मैं एफकैट भी निकाल लूँ, मैं सीडीएस भी निकाल लूँ। इस चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं करिए। तो राइट कंसंट्रेशन हमेशा हमें हमारे गोल की तरफ लेके जाता है। जब एक चीज़ पे हम फोकस करते हैं तो उस चीज़ को पाना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये फोर्थ नोबल ट्रुथ था बुद्धिज़्म का, अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि ये क्या कहता है, ठीक है। आई होप ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने इसे बहुत इजी वे में समझाया है, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं मूव करूँगी अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है डिफ्रेंशिएट बिटवीन हीनयान्स एंड महायान्स। तो हीनयान और महायान जो है वो बुद्धिज़्म का ही पार्ट है, ठीक है। तो पहले बुद्धिज़्म एक था। तो जैसा हम जानते हैं कि धर्म जब भी कभी स्टार्ट हुआ होगा वो कोई एक धर्म रहा होगा, ठीक है। उसमें कुछ कुरीतियाँ रही होंगी और कुछ अच्छाइयाँ रही होंगी। तो उन्हीं के हिसाब से उन कुरीतियों को धीरे धीरे हटाने की प्रक्रिया में बहुत सारे धर्म हमारे सामने आए, ठीक है। तो जैसे कि जो क्रिश्चियंस थे वो ऑर्थोडॉक्स में डिवाइड हुए, और बहुत सारी उनकी फिर मतलब हमारी ब्रांचेस आ गई, बहुत सारे क्रिश्चियंस हो गए, ठीक है। तो वैसे ही जो बुद्धिज़्म था वो भी समय के साथ साथ उसकी जो कुछ कुरीतियाँ काइंड ऑफ कह सकते हैं, हर धर्म में कुछ कुरीतियाँ होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे जो आपका बुद्धिज़्म था वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, हीनयान्स और महायान्स में। हीनयान वो लोग थे जो कट्टर बुद्धिस्ट थे, कट्टर एकदम, मतलब जो एकदम बुद्धिज़्म की एकदम से मतलब एकदम हर प्रिंसिपल्स को एकदम जैसे लिखे हैं वैसे ही मानते थे। और महायान्स थे जो कि थोड़े से लिबरल लिबरल सोच के थे, मतलब उनका मानना थोड़ा अलग था। तो मैं एक एक करके दोनों को आपको डिफरेंशिएट करके बताऊंगी। हीन यान जो है वो हमारा दो वर्ड से मिलके बना है, हीन और यान। हीन मतलब स्मॉल, यान मतलब व्हीकल। तो हीन यान जो होते हैं, मतलब हीन यानी जो होते हैं वो सिर्फ अपने लिबरेशन पे फोकस करते हैं, ठीक है। मतलब वो उनका अल्टीमेट गोल ये नहीं होता कि हम अपने साथ 100 लोगों को और लिबरेट करके चलें। उनका ये गोल होता है कि मैं अपने आप को खुद को लिबरेट करके चलूँगा। तो इसी वजह से वो कम लोगों को लिबरेशन प्रोवाइड करा पाते हैं। इस वजह से उसको स्मॉल व्हीकल कहा गया है, मतलब एक ऐसी व्हीकल जो कि थोड़े लोगों को ही लिबरेशन प्रोवाइड करा पाती है। होप दिस इज़ क्लियर। फिर अब मैं आती हूँ महायान पे। महायान, महा का मतलब होता है ग्रेट और यान मतलब होता है व्हीकल। तो महायानी बेसिकली वो लोग हैं जो बहुत सारे लोगों को लिबरेशन प्रोवाइड कराते हैं। जैसे मतलब उनका अल्टीमेट गोल ये नहीं होता कि सिर्फ मुझे लिबरेशन प्रोवाइड हो, उनका अल्टीमेट गोल ये होता है कि मैं अपने साथ जितने हैं सबको लिबरेशन प्रोवाइड करूँ, ठीक है। तो जो हीनयान्स होते हैं वो गॉड पे बिलीव नहीं करते, ठीक है। गॉड की जगह वो कर्म और धर्म पे बिलीव करते हैं। उनका मानना है कि हमारे कर्म ही हमारा धर्म है। जबकि जो महायानीज होते हैं वो गॉड में बिलीव करते हैं, मतलब उनका मानना है कि हाँ भगवान है, कोई एक एनर्जी ऐसी है जो हर चीज़ को कंट्रोल करती है, ठीक है। फिर हीनयान्स में आइडल वर्कशिप नहीं होती, मतलब मूर्ति पूजा हीनयान्स में नहीं होती, जबकि महायान्स में मूर्ति पूजा होती है। तो आपको पता है जब बुद्धिज़्म, जब बुद्ध ने उसकी स्थापना की तो उसके भगवान बुद्ध होंगे। तो हीनयान जो होते हैं वो बुद्ध की मूर्ति की पूजा नहीं करते, जबकि महायान जो होते हैं वो बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। जो हीनयान्स होते हैं वो बुद्ध को एक ह्यूमन की तरह देखते हैं जिन्होंने निर्वाणा अटेन कर लिया। जैसे कि जैनिज्म में जो तीर्थंकर्स होते हैं वो ह्यूमंस ही होते हैं जिन्होंने निर्वाणा अटेन किया, बट स्टिल हम उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। वैसे ही हीनयान्स में बुद्ध को ह्यूमन माना गया है जिसने निर्वाणा अटेन किया, उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे बट उसे भगवान नहीं मानेंगे। वैसे ही महायान्स जो होते हैं वो बुद्ध को भगवान की तरह पूजते हैं, ठीक है। उनका मानना है कि बुद्ध विष्णु जी के अवतार थे जिन्होंने धरती पे जन्म लिया था, ठीक है। तो जो क्या कहते हैं हीनयान जो होते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया, ये थोड़े ईगोइस्टिक नेचर के होते हैं, अपने से मतलब रखने वाले। जबकि महायान जो होते हैं वो अल्ट्रुइस्टिक नेचर के होते हैं, हर इंसान को लिबरेशन प्रोवाइड करेंगे, मतलब उदारवादी जिसे कहते हैं, ठीक है। तो हीनयान जो होते हैं वो सोल में बिलीव नहीं करते। आपको याद है मैंने क्या बताया था, बुद्धिज़्म सोल में बिलीव करता है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बुद्धिज़्म सोल में बिलीव करता है कि नहीं। जबकि जो महायान्स होते हैं वो सोल में बिलीव करते हैं। निर्वाणा जो है हीनयान्स के मुताबिक खुद से ही अटेन किया जा सकता है,
मतलब अपने खुद के एफर्ट से। ये जो अष्टमार्गम का पाथ है, इसको फॉलो करके निर्वाणा अटेन किया जा सकता है। जबकि महायान ये कहते हैं वर्कशिप से, और वर्कशिप मतलब पूजा से, और दूसरों भगवान पे भरोसा रख करके हमें निर्वाणा मिल सकता है। तो जो हीनयान्स हैं ये बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हैं, और जो महायान्स हैं वो कम ऑर्थोडॉक्स हैं। ठीक है, तो ये जो हीनयान्स हैं वो बेसिकली साउथ में पाए जाते हैं, बुर्मा, सिलोन में। जबकि ये जो महायान्स हैं वो नॉर्थ में पाए जाते हैं, जैसे कि तिब्बत और चाइना। तो इतने जो मैंने 9-10 पॉइंट्स कुछ बताए होंगे हीनयान्स और महायान्स के डिफरेंस में, ये आपको बुक में भी नहीं मिलेंगे। मैंने बहुत जगह जगह से खोज करके इसको लिखा था। तो आई होप हीनयान्स और महायान्स में आपको अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी आपके हर सवाल का जवाब देने की। नेक्स्ट, मूविंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व। तो अगर बहुत कम शब्दों में बोलूँ तो बोधिसत्व एक ऐसा पर्सन है जिसके पास अभी एबिलिटी है कि वो निर्वाणा अटेन कर सकता है, बट वो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे दूसरों की जो सफरिंग्स हैं उसकी चिंता है, और वो चाहता है कि वो भी उसके साथ निर्वाणा अटेन करें, और पहले अटेन करें। ठीक है, तो क्या कहते हैं, बेसिकली बोधिसत्व के जो मैंने अभी डेफिनेशन बताई उससे आप ये समझ गए होंगे कि वो बेसिकली महायानीज होते हैं। बट स्टिल एक जो हीन यानी है वो भी बोधिसत्व बन सकता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ महायानीज ही बोधिसत्व बनेंगे। एक तरीके से माना जाता है कि सिर्फ जो महायानीज हैं वही बोधिसत्व बन सकते हैं, क्योंकि वो अल्ट्रुइस्टिक नेचर के हैं, है ना। और बोधिसत्व का नेचर भी अल्ट्रुइस्टिक ही है। तो ठीक है, तो एक ऐसा पर्सन who has an ability to attain the liberation but still he delays it because he has the compassion for the suffering of others is बोधिसत्व। सो तो बोधिसत्व का इटाइमोलॉजिकली अगर मैं मीनिंग निकालूँ तो इटाइमोलॉजिकली इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स, दैट इज़ बोधि एंड सत्व। बोधि मीन्स होता है एनलाइटनमेंट, और सत्व का मतलब होता है एसेंस। ठीक है, तो जिसको एनलाइटनमेंट का एसेंस मिल गया है वो बोधिसत्व है। ठीक, जो बोधिसत्व है वो बेसिकली बुद्धा के दिखाए हुए पाथ पर चलता है और सबको एनलाइटनमेंट देने की कोशिश करता है। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन कंप्लीट करना चाहूँगी। मैंने इसी के साथ पूरा फर्स्ट ईयर का इंडियन फ़िलासफ़ी का बुद्धिज़्म कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बताइएगा। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।